हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ जियोग्राफी। आज हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सोलर सिस्टम है। आप यहाँ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, सन सबको देख रहे हैं। ये प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, साथ में अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है। आइए एक विजुअल देखते हैं। So here we can see the planets are revolving around the sun as well as rotating on its axis. आपने कैलेस्टियल बॉडी के बारे में तो सुना ही होगा। ये सारे प्लैनेट्स, ये सन और साथ ही साथ ये एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, इन सभी को हम कैलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। सो लेट्स एस्ट्रॉइड विथ आवर एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड्स को हम लोग माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं और ये सोलर सिस्टम में अप्रॉक्स 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पहले आया था। और अभी हम करेंट काउंट बात करें एस्ट्रॉइड की, तो ये लगभग 958,660 है। और हम लोग अगर अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो एस्ट्रॉइड्स मेनली मार्स और जुपिटर के बीच में फाउंड होता है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट का फॉर्मेशन किए हुए। आइए उसको देखते हैं। सो दिस डॉट्स आर एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये जो चारों तरफ है, ये डॉटेड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ये मार्स और जुपिटर के बीच में काफ़ी अधिक संख्या में होता है, जो कि एक बेल्ट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमेट्स की, कि ये कॉमेट्स होते क्या चीज़ है। तो ये कॉमेट्स कॉस्मिक स्नोबॉल होते हैं, फ्रोजन गैसेस मतलब जमे हुए गैसेस का, रॉक और साथ ही साथ डस्ट का, जो कि सन के ऑर्बिट में ही होता है। और फिर साथ में जब ये फ्रोजन फॉर्म यानी जमे हुए फॉर्म में होता है तो किसी स्मॉल टाउन के साइज के बराबर में होते हैं। और जब ये सूर्य के नज़दीक आते हैं और गर्म होते हैं तो जो इनके डस्ट और गैसेस है, ये काफ़ी बड़ा हेड का फॉर्मेशन करता है, ग्लोइंग हेड मतलब जलता हुआ सिर के जैसा, जो कि किसी प्लैनेट के साइज के बराबर लगभग होता है। एंड या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द डस्ट एंड गैसेस form a tail that stretches away from the sun for millions of miles. So now let's have a look at a visual. एक छोटे से विजुअल को देखकर समझते हैं कि कॉमेट्स होता क्या है। In this visual, ये जो लाइट आपको नीचे आते हुए दिख रहा है, this is comet. कॉमेट जब फ्रोजन फॉर्म में होता है तो बिल्कुल ऐसा दिखता है, ये फ्रोजन गैस की तरह, जमे हुए गैस की तरह, और साथ में इसके पीछे बहुत से डस्ट पार्टिकल। और जैसे ये सन के करीब जाता है तो ये इसका हेड, ये ग्लोइंग हेड बन जाता है, क्योंकि ये जलने लगता है। क्योंकि जब गैस को आप हीट करोगे तो नॉर्मल सी बात है कि उसमें आग लगेगी। और साथ ही साथ इसके जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो ये डस्ट पार्टिकल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, और ये डस्ट पार्टिकल्स है इसके, जिसमें कि आग लग जाती है और ये इसके टेल का फॉर्मेशन करता है। So this is all about comets. Now let's try to understand about each and every planets. किस planet की sun से distance क्या है, उस planet का effective या surface temperature क्या है। अब हम इन सभी चीज़ों को देखते और समझते हैं। So let's continue with the planets. So here we start with Mercury. अब ये Mercury है क्या? ये solar system में सबसे छोटा planet है और sun के सबसे करीब होता है। और मरकरी एक ऐसा planet है जो अर्थ के मून मतलब जो अर्थ का मून है उससे जस्ट थोड़ा सा ही बड़ा है। और जब हम लोग मर्क्यूरी के सरफेस से सन को देखेंगे तो वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा दिखेगा जितना वो अर्थ से दिखता है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है सन से वो अप्रॉक्स 57 मिलियन किलोमीटर होता है। और अगर हम लोग मर्क्यूरी की सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो ये -173 डिग्री सेल्सियस से लेकर +427 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर अब हम सेकेंड प्लैनेट की बात करें हमारे सोलर सिस्टम के फ्रॉम सन, तो वो है वेनस। वेनस को हम लोग अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। जी हाँ, वेनस इज ऑल्सो नोन एज ट्विन ऑफ द अर्थ। और डिस्टेंस फ्रॉम सन जो वेनस का है वो है अप्रॉक्स 108 मिलियन किलोमीटर। और अगर हम इसके सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो ये +462 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के तीसरे प्लैनेट की, तो वो है हमारा अपना होम प्लैनेट अर्थ। अर्थ एक अकेला ऐसा प्लेस है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अगर आप इस अर्थ की फिगर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि
अप्रॉक्स 75% ऑफ एरिया जो अर्थ का है वो सिर्फ वाटर से ही घिरा हुआ है और रहने के लिए ओनली अप्रॉक्स 25% ही लैंड होता है। और अगर डिस्टेंस की बात करें सन से तो ये 150 मिलियन किलोमीटर होता है और सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो ये अप्रॉक्स -88 डिग्री सेल्सियस से लेकर +58 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब बारी आती है हमारे चौथे प्लैनेट की फ्रॉम सन हमारे सोलर सिस्टम में, वो है हमारा मार्स। अगर हम मार्स की बात करें तो ये डस्टी, कोल्ड और डेजर्ट वाला प्लैनेट है। इन शॉर्ट ये बोले कि मार्स पे डस्ट है, धूल है, कोल्ड यानी ठंडा है और साथ ही साथ यहाँ पे रेगिस्तान वाला इलाका है। और जी हाँ, मार्स पे हमें एटमॉस्फेयर मिला है। मार्स इज द ओनली प्लैनेट अदर देन अर्थ विच इज हैविंग एटमॉस्फेयर, बट फिर भी वहाँ लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता। रीजन ये है कि वो एटमॉस्फेयर काफी थिन है, बट स्टिल आवर साइंटिस्ट इज ट्राइंग कि कुछ हो सके। अगर हम डिस्टेंस की बात करें मार्स का फ्रॉम सन तो वो अप्रॉक्स 228 मिलियन किलोमीटर होता है। और अगर हम सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो -87 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में 5वां प्लैनेट है। मीन्स जुपिटर इज द 5th प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम फ्रॉम सन और साथ ही साथ जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट भी कहलाता है। और अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें सन से तो ये अप्रॉक्स 778 मिलियन किलोमीटर होता है। और अगर हम इसके इफेक्टिव टेम्परेचर की बात करें तो ये -148 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बारी आती है हमारे छठे प्लैनेट की सोलर सिस्टम में, वो सैटर्न है। जी हाँ, सैटर्न इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। मीन्स सबसे लार्जेस्ट तो जुपिटर है और सेकेंड लार्जेस्ट हमारा सैटर्न है। और साथ ही साथ इसका जो डिस्टेंस है सन से वो अप्रॉक्स 1.426 बिलियन किलोमीटर होता है। अगर हम इसके इफेक्टिव टेम्परेचर की बात करें तो ये अप्रॉक्स -178 डिग्री सेल्सियस होता है। सो नाउ हियर इट कम्स यूरेनस। जी हाँ, यूरेनस 7th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, या फिर फ्रॉम सन कह लो। और यूरेनस 1781 में डिस्कवर किया गया था हमारे एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल के द्वारा। पहले तो इसको कॉमेट माना गया था या फिर स्टार, बट बाद में जब अच्छे से स्टडी किया गया तो पता चला कि ये एक प्लैनेट है और फिर इसका नाम हमने यूरेनस दे दिया। और अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें सन से तो ये अप्रॉक्स 2.870 बिलियन किलोमीटर होता है। और इसके इफेक्टिव टेम्परेचर की बात करें तो अप्रॉक्स -216 डिग्री सेल्सियस होता है। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हियर इट कम्स नेपच्यून। जी हाँ, नेपच्यून ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी यानी 8th प्लैनेट है और ये काफ़ी डार्क मतलब अंधेरा, कोल्ड और साथ ही साथ यहाँ पे सुपरसोनिक विंड्स भी मिलते हैं और आइस जेंट्स भी हैं यहाँ पे, मतलब आइस के बड़े बड़े पहाड़, क्योंकि ये काफ़ी अंधेरा है और सन की लाइट यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ का टेम्परेचर कितना कम होगा यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये अप्रॉक्स 4.498 बिलियन किलोमीटर होता है हमारे सन से। और इसके अगर इफेक्टिव टेम्परेचर की बात करें तो अप्रॉक्स -214 डिग्री सेल्सियस होता है। सो दिस ऑल वाज अबाउट आवर सोलर सिस्टम। हम अपने अगले लेक्चर में इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन आप बस एक छोटा सा काम करो, आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में रिकमेंड करो और शेयर करो ताकि ये फ्री लेक्चर्स का फ़ायदा सबको मिल सके। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।